हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में ना सेंटेंसेस जो है वो थोड़े छोटे छोटे से होने वाले हैं, लेकिन हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखाऊं कुछ अच्छी चीज़, कोई नई चीज़, कुछ आपको जो बेनिफिशियल लगे। और कोई भी चीज़ अगर आपकी ऐसी लगती है आपको कि जो आप कन्वर्सेशन में अपनी ऐड नहीं करते हैं, तो आप उनको सीखिए और ऐड करना शुरू कीजिए, क्योंकि नई चीज़ों को ऐड करते रहोगे और उन चीज़ों की लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, इसी से ही जो आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव करेगी। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इस वीडियो को जब बनाते टाइम भाई मैंने जो जो भी ये वीडियो है इसके जो एक्चुअल में सबटाइटल्स लिखे हुए थे, जब मैंने वो देखे मेरा दिमाग घूम गया। मतलब इंग्लिश में भी जो उन्होंने लिखे हुई थी, इतनी मिस्टेक्स की हुई थी, इतनी मिस्टेक्स की हुई थी जिसकी कोई हद नहीं है। तो पता नहीं किसने इसके सबटाइटल्स लिखे थे जो और पहले लिखे हुए थे, लेकिन उन सब कुछ चीज़ों को ठीक करके मैंने इनमें लिखा है और वही चीज़ मैं आपको आज सिखाने की कोशिश करूँगा। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, यहाँ पर पूछ रही है ये, कैसी लग रही हूँ मैं। ठीक, अब हिंदी में जब हम बोलते हैं तो इसी तरीके से बोलते हैं, कैसा लग रहा हूँ मैं। अब इसको इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करने की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं पे तो सेंटेंस खत्म हो रहा है। लेकिन ये चीज़ ना आपको पहले सीखनी पड़ेगी कि अगर दिमाग में कोई भी हिंदी का सेंटेंस आता है, सबसे पहले आप उसको ऐसे सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। एक पॉइंट आएगा जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेंड हो चुका होगा कि आपके दिमाग में जो हिंदी की लाइन आएगी उसको आप तुरंत ही, मतलब बिना आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आपने उसको पहले नॉर्मल कन्वर्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, वो अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। तो मैं कैसी लग रही हूँ, ये सेंटेंस है। ठीक ठीक है। कौन सा सेंटेंस है ये? है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। ठीक है। और यहाँ पर एक सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, दे दिया तो कुटाई हो जाएगी हाँ या ना में। ठीक। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, हमारा फॉर्मूला कहता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। समझ गए? तो यहाँ पर जो एक्शन है वो समझने वाली चीज़ है। लगना, अब मैंने बताया हुआ है, लगना अलग अलग तरीके से होता है। देख के लगना, टच करके लगना, स्मेल करके लगना, टेस्ट करके लगना, ये अलग अलग होते हैं। और इनमें लगना हिंदी में सेम रहेगा लेकिन इंग्लिश में हमेशा चेंज होगा। तो यहाँ पर जो लगने वाली बात आ रही है, मैं कैसे दिख रही हूँ, बेसिकली ये वाली बात है। तो मैंने क्या बोला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसी, हाउ। मेन वर्ड लगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो मेन वर्ड आया एम। डूअर कौन है, मतलब मैं कैसी लग रही हूँ, सो आई। एक्शन क्या है यहाँ पर, दिखना, लगना, तो लुक लगेगा, उसमें लग जाएगा आई एन जी। हाउ एम आई लुकिंग, मैं कैसी दिख रही हूँ। ठीक है, तो कैसी लग रही हूँ मैं, हाउ एम आई लुकिंग। ये कह रहा है तुम हमेशा ही अच्छी लगती हो। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो लगने वाली बात आ गई, लेकिन यहाँ सेंटेंस है हमेशा अच्छी लगती हो, ये एक जर्नल चीज़ आ गई, एक जर्नल चीज़ आ गई। तो ये जो सेंटेंस है ये है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर ये बोलता है कि तुम अच्छी लग रही हो, अच्छी दिख रही हो, तो वो कॉन्टिन्यूस में ही रहता, लेकिन इसने उस सेंटेंस को एक जर्नल वाला सेंटेंस बना दिया। वो तो पूछ रहे मैं अभी कैसे लग रही हूँ, ये कह रहा तुम हमेशा अच्छी लगती हो, तो एक जर्नल चीज़ में कन्वर्ट वो हो गई, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो तुम हमेशा अच्छी लगती हो। ठीक। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही रहेगा, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है, तुम, यू। मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, लुक गुड, अच्छी दिखती हो। डू छुपा लुक में, कोई चेंज नहीं है, सो यू लुक गुड, तुम अच्छे दिखती हो। अब जो टर्म बची हमेशा, इसको आप सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो, सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हो। बीच में लगाएंगे तो हम कहाँ लगाते हैं, ऑलवेज, जस्ट, नेवर, समटाइम्स, ये चीज़ हम कहाँ लगाते हैं, ये चीज़ें हम लगाते हैं एक्शन से पहले। और यहाँ पर एक्शन क्या है, लुक, उससे पहले ऑलवेज लग जाएगा, यू ऑलवेज लुक गुड, तुम हमेशा अच्छे लगती हो। एंड में भी आप इसको लगा सकते थे कि यू लुक गुड ऑलवेज। ठीक है, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं कि आई ऑलवेज यू लुक गुड, इस तरीके से। लेकिन जब स्टार्टिंग में लगाएंगे तो बोलने का तरीका देखो, ऑलवेज यू लुक गुड, इस तरीके से। एंड में लगाया यू लुक गुड ऑलवेज। ठीक है, तो ऑलवेज पे ना थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। ठीक, बीच में भी लगेंगे तो भी यू ऑलवेज लुक गुड, इस तरीके से। सो तुम हमेशा अच्छी लगती हो, यू ऑलवेज लुक गुड। ये कह रहा है सुनो प्राची, मुझे ऑफिस का कुछ काम है। पहला हुआ सुनो प्राची, लिसन प्राची। ठीक है, मुझे ऑफिस का कुछ काम है। अब देखो, मुझे कुछ है, दो चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर ये बोलता है कि मुझे कुछ ऑफिस का काम करना है, तो वो हो गया कोई चीज़ मुझे करनी है, कोई चीज़ होनी है, वो वाला बन जाता कि नीड टू, वांट टू, हैव टू, कि आई नीड टू डू सम वर्क, आई हैव टू डू सम वर्क, इस तरीके से बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या क्या कह रहा है ये, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, तो मुझे कुछ है। यहाँ पर वो सेंटेंस आ गया, मुझे कुछ है। अब जब मैंने बताया कि अगर सेंटेंस आ रहा है मुझे कुछ है, मुझे कुछ था, ये जो सेंटेंसेस होते हैं
मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ था, ये जो सेंटेंस होते हैं इंडेफिनिट फॉर्म के सेंटेंसेस होते हैं। अगर मुझे कुछ था, मेरे पास कुछ था, पास्ट इंडेफिनिट, मुझे कुछ है, मेरे पास कुछ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे कुछ होगा, मेरे पास कुछ होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पर जो एक्शन होता है वो होता है हैव, HAVE, हैव। ठीक, तो ये हैव वाले सेंटेंस नहीं होते हैं, ध्यान से समझ लो। ठीक है, अगर जैसे हम बचपन में सीखते हैं कि मेरे पास एक किताब है, ठीक है, आई हैव अ बुक, तो मेरे पास कुछ है, ये इंडेफिनिट है। इसी का अगर बनाओगे मेरे पास किताब नहीं है, सो क्या बनेगा, आई हैव नो बुक बनाओगे, अगर नॉट लगाओगे, आई हैव नॉट नहीं लगेगा, आई डू नॉट हैव लगेगा। समझ गए? तो मुझे ऑफिस का कुछ काम है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो, डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, हैव सम वर्क, ये कुछ काम है, क्या है, हैव सम ऑफिस वर्क, ऑफिस का कुछ काम है। तो डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आया कि आई हैव सम ऑफिस वर्क, करने के लिए, टू डू। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो टू डू सिर्फ करने के लिए वाले सेंस के लिए लगा दिया, टू डू ना लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं कि यार आई हैव सम ऑफिस वर्क, मुझे ना कुछ ऑफिस का काम है, ये भी सही है। तो पूरा सेंटेंस हमारे यहाँ क्या बनकर आया, सुनो प्राची, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, लिसन प्राची, आई हैव सम ऑफिस वर्क टू डू। अगर यहाँ होता कि मुझे कुछ काम करना है यार, मुझे ना कुछ काम करना है, सो आई नीड टू डू सम वर्क, इस तरीके से बन जाता। तो मैं तुम्हें सीधा फंक्शन में मिलूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें सीधा फंक्शन में मिलूंगा। तो मैंने ये चीज़ कई बार वीडियो में अपनी बताई हुई है, मिलने के लिए ना, मिलने के लिए हम मीट का यूज़ करते हैं और सी का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अपने अंकल से मिलने जा रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू सी माई अंकल। ठीक है, ऐसे मैं, तो से शुरू हो रहा है, तो मैं, तो के लिए सो लगाओ, साइड में रख दो, मैं तुम्हें सीधे फंक्शन में मिलूंगा, मैं तुम्हें फंक्शन में मिलूंगा। कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, मीट या फिर सी, तो हमने सी लगा दिया, आई विल सी यू, मैं तुम्हें मिलूंगा, इन द फंक्शन, फंक्शन में, डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब सीधे। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली एंड में लगा दिया, डायरेक्टली शुरू में भी लगा सकते थे कि यार डायरेक्टली आई विल सी यू इन द फंक्शन, ये भी सही है। बीच में अगर लगाते डायरेक्टली तो कहाँ लगाते, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है, सी। ठीक है, ये एक्शन है, सी यू, ये एक्शन है, इससे पहले लगा देते आई विल डायरेक्टली सी यू इन द फंक्शन, ये भी सेंटेंस सही है। ठीक, तो इन ये जो टर्म होती है ना, कंफ्यूज करती हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है, शुरू में भी लगा दो, एंड में भी लगा दो और बीच में भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तो मैं तुम्हें सीधा फंक्शन में मिलूंगा, सो आई विल सी यू इन द फंक्शन डायरेक्टली। ये अर्जुन, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी है। ठीक है, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, सो सिंपल प्रेजेंट का हुआ, अर्जुन ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी है। अब देखो कोई चीज़ है, अगर मौसम पर आ जाए, कोई पार्टी पर आ जाए, किसी ऐसी चीज़ पर आ जाए ना, तो हम इट से शुरू करते हैं, जैसे बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो ये इट वाला आता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इट, वो वाला इट। ठीक है, अर्जुन के लिए अर्जुन लगाया, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी है। सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कुछ एक्शन नहीं है। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो चीज़ क्या है। तो किसकी बात करें, ये इट, मेन वर्ड लगेगा इज, सिंपल प्रेजेंट का होगा तो मेन वर्ड वो लगेंगे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगते हैं। सिंपल पास्ट का होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस वाले, सिंपल फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वाले, याद रखना ये चीज़। ठीक है, तो इज एम आर लगता है सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी है, किसकी बात करें, मेन वर्ड वो क्या है, तो इट लगाया, किसकी बात करें, ये की, इट, मेन वर्ड लगा इज, अब ये क्या है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी, माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, खत्म। सो अर्जुन ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी है, अर्जुन इट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग। मैं वहाँ आने से मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वहाँ आने से मना नहीं कर रहा हूँ, सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। सो डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड एम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, फिर लगा नॉट। ठीक है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सो डूअर आई, मेन वर्ड एम, फिर लगा नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पर, मना करना, तो मतलब डिनाई करना, इनकार करना, डिनाई करना। सो डिनाई में आईएनजी लग गया, आई एम नॉट डिनाइंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ वहाँ आने के लिए। ठीक है, सो टू कम, आने के लिए, तो टू वाला सेंस बना, आने से, तो नानीने वाला सेंस आया तो आईएनजी लगा सकते थे, फॉर लगाते तो। सो आई एम नॉट डिनाइंग फॉर कमिंग देयर, इस तरीके से आई एम नॉट डिनाइंग टू कम देयर, मैं वहाँ आने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। पर ये अच्छा नहीं लगता, वो क्या कहेगी। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस हैं, पहला है पर ये अच्छा नहीं लगता। अब ये जो सेंटेंस है अच्छा नहीं लगता, ये एक्शन वाला है। ठीक है, इसमें एक्शन है, अच्छा लगना एक एक्शन है। ठीक है, सो एक तो तुम लगा सकते हो कि ये अच्छा नहीं है, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट कि इट इज़ नॉट गुड।
सिंपल है। जब इसने बोला अच्छा नहीं लगता, तो ये एक एक्शन वाला सेंस लेकर चला, ठीक है। कैसे नहीं लगता, दिख के, फील होके, ऐसे। तो यहाँ पर लुक का यूज़ किया है हमने, ठीक। लेकिन के लिए बट लगाया, ये अच्छा नहीं लगता। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, यही लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ता है ती है भी आ गया, अच्छा नहीं लगता है। तो किसकी बात करें यहाँ पर, डूअर कौन है, कौन अच्छा नहीं लगता, ये। सो इट, मेन वर्ड लगेगा इट के साथ डज, फिर आया नॉट, इट डज नॉट। अब ये क्या नहीं, अच्छा नहीं लगता। लुक गुड, सो इट डज नॉट लुक गुड, इट डजंट लुक गुड, ये अच्छा नहीं लगता। वो क्या कहेगी। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, वो क्या कहेगी, ये हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अगर सवाल पूछते तो क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ड आता, व्हाट विल शी से। लेकिन ये सवाल नहीं है, ये बस एक जनरल चीज़ बोल रही है कि भाई पता नहीं यार वो क्या कहेगी। तो व्हाट को सिर्फ क्या के लिए लगाया, साइड में रख दिया। वो कहेगी, ये अलग बनेगा प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, वो। शी, मेन वर्ड, विल, एक्शन से। सो व्हाट शी विल से, यार वो क्या कहेगी। अगर सवाल होता तो व्हाट विल शी से बनता, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत आता मेरा मेन वर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है सीखने वाली। तो ये कह रही है पर ये अच्छा नहीं लगता, वो क्या कहेगी, बट इट डजंट लुक गुड व्हाट शी विल से। ये कह रहा है तुम चिंता मत करो, वो कुछ नहीं कहेगी। पहला सेंटेंस आया तुम चिंता मत करो। अब देखो जब हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोलते हैं, तो जैसे मैंने किसी को कुछ करने के लिए बोला, ठीक है, तो तब क्या बनता है कि डू छुप जाता है, कम हेयर, ठीक है। जब मैंने बोला मत आओ, तो डोंट कम हेयर, ठीक है जी। अब एक छोटी सी चीज़ है, ध्यान से समझना। अगर मैंने किसी को बोला यू डू नॉट कम हेयर, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये नहीं तुम यहाँ मत आओ, नहीं, इसका मतलब ये है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन गया। यू डू नॉट कम हेयर, तुम यहाँ नहीं आते हो। यू डू नॉट कम एट माई प्लेस, तुम मेरे घर नहीं आते हो। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि यू डू नॉट वरी, इसका मतलब जाएगा कि तुम चिंता नहीं करते हो। लेकिन जब आपको ये बोलना है कि तुम इधर मत आओ, सो डोंट यू कम हेयर, ऐसे बनेगा, ठीक है। सेम तुम चिंता मत करो, तो डू नॉट से स्टार्ट होगा, डोंट यू वरी। अब मुझे ये बता देना यू डू नॉट वरी का मतलब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना, जिसको समझ में ये बात आई हो, ठीक है। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, वो कुछ नहीं कहेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, वो। शी, मेन वर्ड विल, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, कहना, से। सो शी विल नॉट से एनीथिंग, और विल नॉट को हम मर्ज करके क्या लिखते हैं, वोंट। शी वोंट से एनीथिंग। तो पूरा हमारा सेंटेंस बनकर क्या आया, तुम चिंता मत करो, वो कुछ नहीं कहेगी। यू डोंट यू वरी, शी वोंट से एनीथिंग। डोंट यू वरी, शी वोंट से एनीथिंग। बस उससे कहना कि मुझे कुछ काम आ गया था, ठीक है जी। अब दो सेंटेंसेस हैं, बस उससे कहना, बस के लिए लगा दिया जस्ट, उससे कहना। तो ये सेंटेंस वही है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ, डू वाला, जो अभी मैंने नेगेटिव बनाया था पीछे। सो टेल हर, डू छुपा हुआ है, और ये ऐसे सेंटेंस सीधा काम से शुरू होते हैं। जस्ट टेल हर, बस उसको बोल देना, बस उसको कहना। की के लिए आप दैट लगाना चाहो लगा सकते हो, ना लगाना चाहो मत लगाओ। मुझे कुछ काम आ गया था, अब ये कैसा बनाओगे। अगर यहाँ पर ये सेंटेंस होता मुझे कुछ काम था, तो हैड लग जाता, बेसिकली वो मुझे कुछ था, तो पास्ट इंडेफिनिट बनता आई डिड हैव समथिंग। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डिड छुपता हैव में, और वो हैड बन जाता कि आई हैड सम वर्क, मुझे कुछ काम था। लेकिन ये कह रहा है मुझे कुछ काम आ गया था, एकदम से आ गया, ठीक है। तो एकदम से मिल गया बेसिकली, तो आ गया, मिल गया, वो वाले सेंस के लिए हम गेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट का यूज़ होगा यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो आई डिड गेट सम वर्क। टू डू लगाना चाहो लगाओ, करने के लिए वाले सेंस के लिए, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। आई डिड गेट सम वर्क, डिड छुपा है गेट में, और क्या बन गया, गॉट। आई गॉट सम वर्क, मुझे को ना कुछ काम आ गया, मुझे एकदम से ना कुछ काम मिल गया, ऐसे सेंटेंस बनाइए। तो पूरा सेंटेंस क्या आया, बस उससे कहना कि मुझे कुछ काम आ गया था। जस्ट टेल हर आई गॉट सम वर्क टू डू, या फिर जस्ट टेल हर दैट आई गॉट सम वर्क, ये भी बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह रहा है और वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरी नहीं। तो ये सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी नहीं, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, वो। शी, मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त, योर बेस्ट फ्रेंड, शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, मेरी नहीं, नॉट माइन, ठीक है। सिंपल है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ज़्यादा कुछ है नहीं। वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरी नहीं, एंड शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, नॉट माइन। ये कह रही है और अर्जुन तुम मेरे पति भी हो,
ठीक है, मतलब मैं वहाँ अकेली जाऊँगी तो तुम मेरा पति भी हो, वो पूछेगी, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है लेकिन तुम मेरे पति भी हो, इस तरीके से बोल रही है। तो ये सेंटेंस भी हमारा कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कुछ एक्शन नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, अर्जुन की। अर्जुन मेन, अर्जुन सॉरी तुम मेरे पति भी हो, सो और अर्जुन के लिए एंड अर्जुन लगाया, तुम मेरे पति भी हो, तो किसकी बात करें, तुम की, यू, मेन वर्ड लगा आर, अब तुम क्या हो, मेरे पति, माई हस्बैंड टू, तुम मेरे पति भी हो, इस तरीके से बना। ठीक है, और अर्जुन तुम मेरे पति भी हो, एंड अर्जुन यू आर माई हस्बैंड टू। अब यहाँ पर ऑल्सो भी ऐसा मत कर देना, यू आर ऑल्सो माई हस्बैंड, ये मत लिख देना, इसका मतलब जाएगा तुम मेरे भी पति हो, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, कि वो किसी और का भी है। ऑल्सो लगाना एंड में लगा सकते हो कि अर्जुन यू आर माई हस्बैंड ऑल्सो, कि तुम मेरे पति भी हो, तो यहाँ पर ऑल्सो एंड में लगाओगे। टू लगाना है तो वो तो एंड में ही हमारा सेंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्सो पर ध्यान दे देना, कहीं बीच में लगा दो कि यू आर ऑल्सो माई हस्बैंड। ठीक है, बेसिकली सेंस चला जाएगा, लेकिन अगर टिपिकली देखोगे तो उसका मतलब वही आएगा कि तुम मेरे भी पति हो, इस तरीके से। ये कह रहा है तो तुम क्या चाहती हो, कि मैं इसका टैग लगा लूँ। ठीक है, तो अब देखो, कोई किसी से कुछ चाह रहा है, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग, इस तरीके से, कि मैं पहले वो इंसान आएगा जो चाहता है, आई वॉन्ट, फिर जिस इंसान से चाहता है यू, फिर लगेगा टू, अब वो काम आ जाएगा। ठीक है, पहले तो वो इंसान आएगा जो चाहता है, ठीक है, वॉन्ट के बाद मैं जिस इंसान से चाहता हूँ वो आ जाएगा, फिर टू आएगा, फिर वो काम आ जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, सो आई वॉन्ट, वॉन्ट के बाद किससे चाहता हूँ, तुमसे, सो यू, फिर आया टू, अब मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, सो लिसन। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू लिसन केयरफुली, इस तरीके से सेम यहाँ पर बनेगा, है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। ठीक है, तो के लिए सो लगाया, तुम चाहती हो, यू वॉन्ट, सो यू डू वॉन्ट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा है वॉन्ट में, कोई चीज़ नहीं है। अगर ही शी है तो ही वॉन्ट्स यू टू डू समथिंग, इस तरीके से बन जाता। सो यू वॉन्ट, किससे, मुझसे, अब यू के बाद इंसान आ गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू, ये कह रहा है तुम मुझसे चाहती हो, सो यू वॉन्ट मी, फिर आया टू, क्या चाहते हो, टैग लगा लूँ, पुट अ टैग ऑफ इट, इसका मैं टैग लगा लूँ, इस तरीके से सेंटेंस बना है। यहाँ पर कन्फ्यूजन में नहीं जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। सो तो तुम चाहती हो कि मैं इसका एक टैग लगा लूँ, सो यू वॉन्ट मी टू पुट अ टैग ऑफ इट। ठीक है, तो तुम चाहते हो मैं इसका टैग लगा लूँ। ये कह रहा है मैंने मुरारी से कह दिया है वो तुम्हें छोड़ देगा। ठीक है, तो मैंने मुरारी से कह दिया है, अब या है, ये है, लिया है, चुका है, चुकी है, वो हमारे कौन से में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, मैंने कह दिया है, सो आई, मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है, अब ये हैव वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो एक्शन क्या है, टेल, कहना, तो टेल की थर्ड फॉर्म आ गई टोल्ड, आई हैव टोल्ड मुरारी, मैंने मुरारी को बोल दिया है, मैंने मुरारी से कह दिया है वो तुम्हें छोड़ देगा, तो ही विल ड्रॉप यू देयर, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस बन गया, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वो, ही, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, छोड़ देना, मतलब ड्रॉप कर देना, सो ही विल ड्रॉप यू देयर। पूरा सेंटेंस क्या बना, मैंने मुरारी से कह दिया है वो तुम्हें वहाँ छोड़ देगा, आई हैव टोल्ड मुरारी ही विल ड्रॉप यू देयर। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।